चीन ने ताइवान के आसपास एक बार फिर बड़े पैमाने पर सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। इन अभ्यासों को नाम दिया गया है जस्टिस मिशन 2025। इसमें चीनी सेना की चारों बड़ी ताकतें यानी थल सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स एक साथ हिस्सा ले रही हैं। तो क्या युद्ध होने वाला है? क्या है ऐसा ताइवान के पास कि चाइना की जीभ बार बार लपलपा जाती है? आइए आज चर्चा इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और कल लाइव फायर ड्रिल्स की जाएंगी, यानी असली हथियारों के साथ फायरिंग होगी। चीन ने ताइवान के चारों ओर 5 अलग अलग इलाकों में समुद्री और हवाई आवाजाही पर अस्थायी रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये सैन्य अभ्यास ऐसे वक्त पर शुरू हुए हैं जब अमेरिका ने महज 11 दिन पहले ताइवान को अब तक का सबसे बड़ा हथियार पैकेज मंजूर किया। अमेरिका का दावा है कि यह मदद ताइवान की आत्मरक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए है, लेकिन चीन ने इस कदम को सीधी चुनौती बताया। बीजिंग का कहना है कि ताइवान को हथियार बेचना वन चाइना पॉलिसी का खुला उल्लंघन है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक चीन ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है और उसे किसी भी कीमत पर मुख्य भूमि में शामिल करना चाहता है, जरूरत पड़ी तो बल प्रयोग से भी। दूसरी ओर ताइवान खुद को एक अलग लोकतांत्रिक देश मानता है और चीन के दावे को सिरे से खारिज करता है। तो अमेरिका की दखल अंदाजी एक वजह है चीन के गुर्राने के पीछे, लेकिन ये इश्यू सिर्फ रीजन का नहीं है, इसके पीछे और भी कई बड़े कारण हैं। सबसे पहले ताइवान और सेमीकंडक्टर की जंग। दिखने में ताइवान भले ही एक छोटा सा द्वीप लगे, लेकिन इसकी आर्थिक और रणनीतिक कीमत किसी महाद्वीप से कम नहीं है। चीन की नजर ताइवान पर होने की सबसे बड़ी वजह है सेमीकंडक्टर चिप्स। आज के दौर में चिप्स वही अहमियत रखते हैं जो पिछली सदी में कच्चे तेल की थी। ताइवान की कंपनी TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दुनिया की सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है। ग्लोबल मार्केट में इस्तेमाल होने वाली 90% से ज्यादा हाई एंड चिप्स यहीं तैयार होती हैं। यही चिप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर्स, हाइपरसोनिक हथियारों और आधुनिक लड़ाकू विमानों में रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। चीन खुद को मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर कहता है, लेकिन हकीकत यह है कि अत्याधुनिक चिप टेक्नोलॉजी में वो आज भी ताइवान और अमेरिका से पीछे है। यही वजह है कि चिप फैक्ट्रियां ताइवान के लिए एक तरह की सिलिकॉन शील्ड बन जाती हैं। अगर चीन हमला करता है और फैक्ट्रियां तबाह होती हैं, तो उसका असर सिर्फ ताइवान पर नहीं पड़ेगा। चीन की अपनी इंडस्ट्री और मशीनें और इलेक्ट्रॉनिक्स भी ठप हो सकते हैं। अमेरिका और यूरोप भी ये नहीं चाहते कि इस तकनीकी खजाने की चाबी चीन के हाथ लग जाए, क्योंकि ऐसा हुआ तो वैश्विक टेक्नोलॉजी पर चीन का दबदबा तय हो जाएगा। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन ने ताइवान के आसपास ऐसे 5 जोन बनाए हैं जहां समंदर और आसमान दोनों पूरी तरह नियंत्रित किए जा रहे हैं। लाइव फायर अभ्यास के जरिए चीन ये जताना चाहता है कि वो ताइवान को कभी भी दुनिया से काट सकता है। ये सैन्य ताकत एक खुला प्रदर्शन है, एक चेतावनी है। दूसरा कारण है अमेरिका का हथियार कवच। चीन की नाराजगी की एक बड़ी वजह अमेरिका द्वारा किया गया 11.1 अरब डॉलर का हथियार पैकेज भी है। इस डील का मकसद ताइवान को एक ऐसे द्वीप में बदलना है जिस पर हमला करना बेहद महंगा साबित हो सकता है। इस पैकेज में शामिल है HIMARS रॉकेट सिस्टम, जिसने यूक्रेन युद्ध में रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। दूसरा ATACMS मिसाइलें जो चीन के तटीय सैन्य ठिकानों तक मार सकती हैं। जेवलिन मिसाइलें और होवित्जर, ताकि समंदर से आने वाली चीनी सेना को किनारे पर ही रोका जा सके। एडवांस ड्रोन सिस्टम जो चीनी जगहों को ट्रैक कर उन्हें निशाना बना सकते हैं। अमेरिका भले ही इसे आत्मरक्षा बताए, लेकिन चीन इसे अपनी सॉवरेनिटी पर हमला मानता है। जवाब में बीजिंग ने 20 अमेरिकी डिफेंस कंपनियों और कई बड़े अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। तीसरा कारण है ताइवान की लोकेशन। चिप्स के अलावा ताइवान की भौगोलिक स्थिति भी बेहद अहम है। ये फर्स्ट आइलैंड चेन का हिस्सा है, यानी ये समुद्री घेरा जो चीन की नौसेना को खुले प्रशांत महासागर में जाने से रोकता है। अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो उसे सीधे प्रशांत महासागर में एंट्री मिल जाएगी। इससे गुआम और हवाई जैसे अमेरिकी ठिकाने भी चीन की पहुंच में आ जाएंगे। इस रास्ते पर नियंत्रण का मतलब है वैश्विक व्यापार पर दबाव। तो दुनिया किसके साथ है? आधिकारिक तौर पर दुनिया के सिर्फ 12 देश ही ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र मानते हैं। बड़े देश जिनमें भारत और अमेरिका भी शामिल है, वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान से औपचारिक रिश्ते नहीं रखते। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका ताइवान का सबसे बड़ा अनौपचारिक समर्थक है।
जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस भी जानते हैं कि अगर ताइवान गिरा तो अगला खतरा उन्हीं पर आ सकता है। यूरोप भी अपनी चिप जरूरतों के चलते ताइवान को नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो क्या युद्ध होने वाला है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पूर्ण युद्ध आसान नहीं है। सबसे जरूरी बात आर्थिक तबाही की है। ताइवान युद्ध से दुनिया को तकरीबन 10 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हो सकता है, तकनीकी नुकसान हो सकता है। युद्ध में चिप फैक्ट्रियां नष्ट हुई तो चीन को वो फायदा ही नहीं मिलेगा जिसके लिए वो जोखिम उठा रहा है। यानी युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन चाइना ने अमेरिका को वार्निंग जरूर दे दी है कि ताइवान के मामले में दखलंदाजी हल्के में नहीं ली जाएगी। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।